हे माँ, मैं खाकी का मतवाला हूँ, अब सब कुछ समर्पण करने वाला हूँ। और माँ, तू कहती थी ना कि वर्दी में कब सजने वाला है, अब की बार लाल तेरा वर्दी में आने वाला है। और तेरे सपनों को साकार करने का वादा है, हर चुनौती से लड़ने का इरादा है। और तेरी ममता की छाव को कभी नहीं भूलूंगा, अब वर्दी में। जय हिंद साथियों, मैं प्रीतम कुमार आपका पीकेटी एजुकेशनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो केंद्र सरकार द्वारा प्रमुख योजनाओं के ऊपर है। इसका पार्ट 1 हमने कल देखा था, जिसका पार्ट 2 है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। सबसे आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना कब स्टार्ट किया गया था? 1 मई 2016 को स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार के लिए रियासती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। जो मतलब बीपीएल के लोग थे, उनके एलपीजी को कनेक्शन उपलब्ध कराना ही इसका उद्देश्य था। कौन सा मंत्रालय इसको है? इसका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। ठीक है, फिर आता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। इसको 10 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। इसमें क्या है? गरीबी रेखा के नीचे भी परिवारों के लिए रियासती मूल्य पर एलपीजी कनेक्शन करना। ठीक है, अब आता है नमामि गंगे योजना। इसको वर्ष 2014 में स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था गंगा नदी को स्वच्छ करना। ठीक है, इसका केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प मंत्रालय इसका है। ठीक है, फिर आता है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। इसका 2017 में स्टार्टिंग किया था, जिसका उद्देश्य था ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना है इसका है। ठीक है, इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय है। ठीक है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य, ये 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट किया गया था, जिसमें हर घर को बिजली प्रदान करने के लिए यह योजना सौभाग्य स्टार्ट किया गया था। ठीक है, बात है राष्ट्रीय पोषण अभियान। राष्ट्रीय पोषण अभियान 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना ही राष्ट्रीय पोषण अभियान का उद्देश्य था। अब आता है गोबर धन योजना। गोबर धन योजना 1 फरवरी 2018 को स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य था पशुओं के गोबर और खेतों के ठोस अपशिष्ट पदार्थों का कंपोस्ट, बायोगैस, बायो सीएनजी में परिवर्तित करना है उद्देश्य था गोबर धन योजना का। ठीक है, अब आता है वन धन योजना। वन धन योजना का 14 अप्रैल 2018 को स्टार्ट किया गया था। वन धन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए किया गया था। ठीक है, पीएम आशा योजना। इसको सितंबर 2018 में स्टार्ट किया गया था और किसानों को उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना ही उसका उद्देश्य था। ठीक है, आयुष्मान भारत। ठीक है, विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना यह है, जिसको 23 सितंबर 2018 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना ही इसका उद्देश्य था। इसका आयुष मंत्रालय था। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसको 12 सितंबर 2019 को स्टार्ट किया गया था, जिसको वृद्धावस्था संरक्षण और लघु एवं सीमांत किसानों की सार्वजनिक सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसको 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य था कि देश के छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्ष आय संबंधी सहायता देना ही इसका उद्देश्य था। इसका कृषि मंत्रालय ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, अब प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना वर्ष 2019 में स्टार्ट किया गया था। इसका था किसानों के लिए सोलर पंप और नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना करना। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। वर्ष 2016 को सरकार द्वारा गरीब के लिए शुरू किया गया एक अन्य वितरण योजना। ठीक है, अब जल मिशन योजना। इसका शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुआ था। इसमें ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना इसका उद्देश्य था। इसका जल शक्ति मंत्रालय था। ठीक है, फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट 19 अगस्त 2019 को स्टार्ट किया गया था, जिसका उद्देश्य था आसान जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन एक जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करना। ठीक है, अब बता सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जिसको सुमन योजना भी कहते हैं। ठीक है, इसका शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को हुआ था। इसका
मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना ही इसका उद्देश्य था। ठीक है। अटल भूजल योजना, इसका शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को हुआ था, जिसमें देश के उन सभी क्षेत्रों में जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना उद्देश्य था। ठीक है। स्वामित्व योजना, स्वामित्व योजना की शुरुआत 24 अप्रैल 2020 को हुआ था। इसमें क्या उद्देश्य था? ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी जमीनों की मालिकाना हक देना ही स्वामित्व योजना का उद्देश्य था। ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता आत्मनिर्भर भारत योजना। इसकी शुरुआत 12 मई 2020 को हुई थी, जिसमें जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के संसाधन प्राप्त करना उद्देश्य था। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इसका शुरुआत 10 सितंबर 2020 को हुआ था। मत्स्य निर्यात 5 वर्षों में दोगुना करना था। ठीक है। अब ऑपरेशन ग्रीन योजना, इसकी शुरुआत 2018 में हुआ था और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, इसकी शुरुआत 12 नवंबर 2020 को हुई थी, जिसमें कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई थी। इसका उद्देश्य था नई नौकरियों का सृजन करना और रोजगार अवसर बढ़ाना। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी। इसमें कमजोर और गरीब वर्ग के लोगों को कम प्रीमियम वाले बीमा योजना की सुविधा देना है। ठीक है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0, इसकी शुरुआत 15 जनवरी 2021 को हुई थी। इसमें ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना था जो कम पढ़े लिखे या बीच में स्कूल छोड़ दिए। अब बताए जल शक्ति अभियान कैच द रेन, इसकी शुरुआत 22 मार्च 2021 को हुई थी और ये जल संचरण और वर्षा जल को संचय करना ही उसका उद्देश्य था। युवा पीएम योजना, इसकी शुरुआत 19 मई 2021 को हुई थी। उस सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन किया है। ठीक है। अब आता है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। इसकी शुरुआत 8 जून 2021 को हुई थी, जिसको कोविड में प्रभावित व्यक्तियों के विकास में समग्र सुधार करना ही इसका उद्देश्य था। जान है तो जहान है अभियान, इसकी शुरुआत 21 जून 2021 को हुई थी। इसके कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। अब बताएं निपुण भारत कार्यक्रम। निपुण भारत कार्यक्रम की स्टार्ट 5 जुलाई 2021 को हुआ था। इसमें क्या था उद्देश्य? आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना इसका उद्देश्य था। पीएम मित्र योजना, पीएम मित्र योजना की शुरुआत 6 अक्टूबर 2021 को हुई थी। इसमें भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना था और इससे जुड़े हुए लोगों की स्थितियां मजबूत करना ही उद्देश्य था। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट किया था। इसका उद्देश्य था युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान करना। स्वनिधि में समृद्धि योजना, स्वनिधि में से समृद्धि योजना, इसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। इसमें स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर पर और आसान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना। ठीक है। अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना की शुरुआत 14 जून 2022 को हुआ था। देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती कराना इसका उद्देश्य था। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुआ था। महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। लाभार्थी गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिला को इसमें था। अब किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी योजना, इसका शुरुआत 15 अगस्त 1998 को हुआ था। ठीक है। इसमें लाभार्थी कौन है? छोटे किसान, सीमांत किसान एवं बटेदाई तथा पट्टेदार इसके लाभार्थी हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को हुई थी। मंत्रालय इसका क्या था? ग्रामीण विकास मंत्रालय था। ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन योजना, इसका क्या है? जीवन ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। ठीक है। इसका फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत 28 फरवरी 2019 को हुआ था। इसमें क्या सरकार का लक्ष्य 2023 तक देश में एथेनॉल का उपयोग करना है इसका उद्देश्य था। ठीक है। जीवन का एथेनॉल का उपयोग 10% करना ही इसका उद्देश्य था। मंत्रालय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। दोस्तों हमने 2 पार्टों में केंद्र सरकार द्वारा
चलाए गए महत्वपूर्ण योजना का जिक्र किया है। अगर आप पार्ट 1 इसका नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।